अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हेयर शेप ब्रीथिंग कलरफुल एलईडी लैंप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इस हेयर शेप लैंप को असेंबल करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसा लगता है। दोस्तों, बेसिकली हमें ये पैकेट चाइना से रिसीव हुआ है। इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। ये ग्रीन कलर वाला था, मगर ये जो आज हम बनाएंगे ये मल्टी कलर होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मजे की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ज़रा इस पैकेट को खोल लेता हूँ और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है प्यारा सा दिल, जो कि बहुत ही अच्छा असेंबल हुआ है। अच्छी शीट है ये। इसके अलावा हमें एक यूएसबी केबल देखने को मिलती है, जो इसे पावर सोर्स के लिए होगी। 5 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ हम इसे चार्जर के साथ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती हैं और ये काफ़ी सारी एलईडीज़ हैं जो कि मुझे तो मल्टी लग रही हैं, RGB। इसके अलावा कुछ कैपेसिटर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं। सो इनको सभी को हमने इस बोर्ड के अंदर लगाना है। एक ये जैक है जिसके जरिए हम इसे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ज़रा आप लोगों को इस बोर्ड के बारे में बता देता हूं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कहां कहां पर लगानी है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये एलईडी साइडों के ऊपर सभी एलईडीज़ लगेंगी। यहाँ पर इसका पावर सप्लाई वाला जैक लगेगा। यहाँ पर तीनों कैपेसिटर एक ही लाइन में लगेंगे, तीनों ट्रांजिस्टर एक ही लाइन में लगेंगे। ये Q3 का मतलब होता है ट्रांजिस्टर। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो सारी ही एक लाइन में लगेंगी। टोटल 6 रेजिस्टेंस हमने लगानी है और इसके अलावा बाकी सारी एलईडीज़ होंगी। जो एलईडीज़ है उसको लगाने का तरीकाकार ये होता है कि ये जो इसकी बड़ी लेग होती है, बड़ा टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है और छोटा टर्मिनल नेगेटिव होता है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये वाला पॉजिटिव है, तो हमें इसके पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर नेगेटिव को लगाना होगा। सो मैं ज़रा इसे असेंबल करता हूँ आप लोगों के सामने। हम इसे इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ज़रा मैं इसे उतार लेता हूँ, इसे इसकी जगह पर लगाकर हम इसे असेंबल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन सभी मल्टी कलर एलईडीज़ को इसके ऊपर लगाऊंगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव के ऊपर, नेगेटिव को नेगेटिव के ऊपर ध्यान रखते हुए मैं इन सभी को इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं और फिर देखते हैं। वेल जी, इन एलईडीज़ को लगाने के बाद हमें करना ये है कि इसकी जो ये बैक साइड से ये जो टांगे हैं इनको बेंड करना है। पॉजिटिव को हम एक साइड पर करते जाते हैं, सभी की एक एक टांग को बेंड कर देते हैं ताकि हमें सोल्डिंग करने में आसानी हो। सो मैं इन एलईडीज़ को सबसे पहले सोल्ड कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें तो ये हमारी एलईडी जो है बिल्कुल ठीक तरह से फिक्स नहीं हुई। आप लोग ये देख सकते हैं इनके अंदर थोड़ा थोड़ा गैप है। तो इस गैप को रिमूव करने के लिए हमें करना ये होता है कि एलईडी के पीछे आपने हाथ रखना है और इसके ऊपर हल्की सी हीट देनी है काविये के साथ, ताकि ये बाहर की जानिब आ जाए। देखें, एक एक करके हमें इस एलईडी को, इन सभी एलईडीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल ठीक तरह से अपनी जगह पर बैठ जाए। देखें, जिन दोनों को मैंने ठीक कर लिया है। अब मैं इन सभी को इसी तरह से ठीक कर लेता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं ये बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से बैठ गई। अब मैं ये जो इसके ये पॉइंट्स हैं इनको मैं काट दूंगा। ये जो ज़्यादा ओवर हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। ठीक है जी। अब अगला हमारा ये काम होगा कि हमने इसके अंदर बाकी कंपोनेंट्स जो हैं उनको इंस्टॉल करना है। सो उसमें सबसे पहले नंबर पर कैपेसिटर्स आ जाते हैं। कैपेसिटर को लगाने का तरीका ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है। इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव लिखी हुई है। ये जो बड़ी लेग है ये पॉजिटिव होती है और छोटी लेग जो है वो नेगेटिव होती है। हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर।
अब इनको भी हमने सोल्ड कर देना है। कैपेसिटर्स को लगा लेने के बाद जो अगली बारी आती है वो ट्रांजिस्टर को लगाना है। तो अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर का नंबर आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है उसका नंबर है S9014। ठीक है, अब हमें इसे एडजस्ट करना है। तो इसे भी एडजस्ट करने का जो तरीकाकार है वो बहुत सिंपल है। ये जो कट वाली साइड है ये आगे की जानिब आनी चाहिए। मैं जरा आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से इसे आपने करना है। अब बारी आ जाती है लास्ट के ऊपर। ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं इनको लगाने की, सो मैं इन्हें एक एक करके एडजस्ट कर देता हूँ। रेजिस्टेंस को भी हमने ठीक तरह से लगा लिया आप लोगों के सामने। लास्ट पर ये वाला जैक बचता है तो इस जैक को हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। ठीक है जी, ये हमारा जैक भी लगे। आप चाहे यहाँ पर दूसरा जैक भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली सोल्ड भी कर सकते हैं। चूंकि मेरे पास इस वक्त केबल मौजूद है सो मैं इस जैक को यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ। तो जी दोस्तों, अब बारी आ जाती है इस सर्किट को फाइनल टेस्ट करने की। तो मैं यहाँ पर इसे 5 वोल्ट डीसी अप्लाई करता हूँ चार्जर के साथ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो सर्किट है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप लोगों ने रेजिस्टेंस को लगाना है तो रेजिस्टेंस को लगाते वक्त इसकी वैल्यू को ज़रूर मद्देनजर रखें। R1, R2 और R3 जो है वो 4.7 ओहम की लगानी है और R4, R5 और R6 जो है वो आप लोगों ने 100 ओहम की लगानी है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपका ये सर्किट जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।